मुख्यालय से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर आज हम आपको ले आए हैं गांव कासोली, जो खूबसूरत वादियों और नदियों से घिरा हुआ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको बारसूर मार्ग को पकड़ना होगा, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते आपको कई गांव की ऐसी झलकियां देखने को मिलेगी जो आपके दिल को सुकून दे सकती है। और शायद आपको ये भी महसूस होगा कि गांव में ही भारत बसता है। इस गांव में पहुंचने का आज खास मकसद है। आज हम जानेंगे कि बस्तर के गांव में आमूस का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। आपको आमूस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, और मैं मेरे तरफ से हमारे गांव कासोली की ओर से पूरे जिले और पूरे बस्तर जिला को हरेली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली के नाम से जहां जाना जाता है, लेकिन बस्तर में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है, जो आज सुरेश दादा हमें बताएंगे। तो दादा मुझे बताइए कि ये जो आमूस खूटा है क्यों बनाया जाता है? फसल जब हम लोग जून जुलाई में चालू करते हैं तो पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। तो अमावस्या के दूसरे दिन हरेली त्योहार मनाया जाता है। ये खास तौर पे जो हमारे पूर्वज जो मनाते आ रहे हैं, ये खेतों में जो कीड़े आते हैं या खेतों को जो नज़र लगता है, तो अलग अलग जो पहले की लोगों का जो सोच है कि इससे हमारा फसल खराब हो रहा है, किसी का नज़र लग रहा है, तो उसके लिए खास तौर पे हरियाली का त्यौहार मनाया जाता है कि पूरा जो हरियाली है वो हरियाली बरकरार रहे और फसल किसी भी प्रकार के नष्ट न हो। और साथ में ये जो आप ये जो जंगल से मैंने देखा कि आप और आपके बेटे बड़े दूर से आ रहे थे, एकदम लात वाट के, और ये जो है क्या के पत्ते हैं, इनके उपयोग क्या है, महत्व क्या है, बताइए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं तो इसको भेलवा का पत्ता बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये इसके साथ में इसलिए किया जाता है कि जो कीड़े का रोकथाम है वो आसानी से किया जा सकता है। और ये है शतावरी, ये शतावरी है। तो ये भी ये जंगली, इसको हम लोग छेदावरी बोलते हैं। तो इसको जो है ये तेंदू का जो पेड़ होता है, हाँ, उसका डगाल को काटा जाता है, क्योंकि तेंदू का आप डगाल देखेंगे तो बिल्कुल काला होता है। और मान्यता है गांव में कि अगर किसी को देवी हो पकड़ लिया या कुछ हो गया, तो जो सिरा है, गुनिया है, वो इस डंडे का यूज़ करते हैं। अगर किसी प्रकार का जो नकारात्मक चीज़ें जो अगर किसी के यहाँ घट रहा है तो इस पेड़ का यूज़ किया जाता है। ये पूर्वज से होते आ रहा है। तो ये मान्यता है कि अगर इसको हम लोग लगाएंगे तो किसी प्रकार का नज़र नहीं आएगा, किसी प्रकार का जो निगेटिविटी है वो खेत में प्रवेश नहीं करेगा और खेत का जो फसल है बहुत अच्छे से होगा। और जो भी अभी हरापन है और जो कीड़े लग रहे हैं, वो कीड़ों को रोकथाम के लिए जो भेलवा का पत्ता है, और फिर ये जो ये जो शतावरी है, और एक छोटा सा एक फूल देख रहे हैं, सीरीन का फूल बोलते हैं, इसको लगा के रखते हैं। तो ये लगभग हल्दी के फूल के जैसा मुझे लग रहा है। हाँ, ये यानी उसी फैमिली से है और ये पूरा जंगली है। इसका कंद होता है और इसको खास ये किस लिए लगाया जाता है? ये भी मतलब एक आकर्षित करने के लिए, अगर कोई कीड़ा इधर उधर बैठा है या कुछ हुआ है तो कीड़े को बैठने के लिए, और कीड़ा ताकि यहाँ पर डंडी में आ जाए, है ना। और ये जब लगाते हैं तो इसका क्या होता है कि धीरे धीरे ये इसका गंध भी फैलना चालू हो जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि जो भी अगर आप खेत है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका उपज कम होगा। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो इसका जो वैज्ञानिक कारण है कि ये जो शतावरी है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाता है और कीड़ों को इसे गंध से पौधे तक आने नहीं देता है। तो कितना महत्वपूर्ण है, सालों से चलता आ रहा है और लोग आज भी इसे बस्तर में फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से डिटेल सुरेश भैया ने बताया, तो वैज्ञानिक कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप हरेली की तो आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं, लेकिन बस्तर वासियों की तरफ से आमूस त्योहार की, जी, आमूस त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाई। नमस्कार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम परंपराओं को सीखते जा रहे हैं और आज सुरेश भैया के छोटे बेटे ने भी अपने खेतों पर आमूस खूटा गाड़ा है। इस परंपरा का हिस्सा बनना ये कितनी खूबसूरती की बात है, जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कार दे रही है। आप सभी को आमूस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।